गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। मैंने आपको एक बार इसका ओवरव्यू तो दे दिया था, लेकिन अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा एलिमेंट सुपरविजन। सुपरविजन जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक सुपर प्लस विजन। सुपर का मतलब होता है बेस्ट। अब सुपर क्वालिटी चाहिए आपको तो मतलब बेस्ट चाहिए। विजन का मतलब होता है व्यू। तो सुपरविजन का मतलब क्या हुआ? बेस्ट व्यू। मीन्स वर्कर्स के काम को अच्छे से देखना, उनके काम के ऊपर नजर बनाना और उनको अच्छे से गाइड करना। तो सुपरविजन मीन्स बेस्ट व्यू ऑन द वर्क ऑफ द सबऑर्डिनेट्स एंड गाइडिंग दैम प्रॉपरली। सुपरविजन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन क्या होती है कि जो काम वर्कर कर रहा है उसके काम के ऊपर नजर बनाए रखना, उसके काम को मॉनिटर करना और उनको अच्छे से गाइड करना। अगर कहीं उनको दिक्कत आ रही है, जब वो काम कर रहे हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे करें, तो आप क्या कर सकते हो? उनको गाइडेंस दे सकते हो ताकि फ्यूचर में उनको कहीं दिक्कत ना आए और वो काम जो है वो अपना स्मूथली करते चले जाए। सुपरवाइजर कौन होता है? सुपरवाइजर तो वही पर्सन होगा जो काम को सुपरवाइज करेगा, जो काम को अच्छे से देखेगा और उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा उनको, ताकि जो अच्छे से वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, कोई वेस्टेज ना हो, कोई डिसिप्लिन, मतलब कोई भी जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, कहीं उनसे कोई गलती ना हो, कहीं भी कोई चीज की वेस्टेज ना हो, हर चीज जो है प्रॉपरली यूटिलाइज हो। तो सुपरविजन का मतलब है इट रेफर्स टू द मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क। जो काम वर्कर्स कर रहे हैं उनके काम को मॉनिटर करना और उनको अच्छे से एंड गाइडिंग दैम प्रॉपरली, और उनको गाइड करना। सुपरवाइजर हु ओवरसीज व्हाट इज बीइंग डन बाय द सबऑर्डिनेट्स, वो ये देखता है कि वर्कर्स कर क्या रहे हैं, सबऑर्डिनेट्स जो उनके कर क्या रहे हैं, एंड गिविंग दैम इंस्ट्रक्शंस, और उनको क्या देना? इंस्ट्रक्शंस देना, ताकि वो रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करें, कोई भी वेस्टेज ना हो। सुपरवाइजर जो है ये हमारा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है। लोअर लेवल के बाद तो वर्कर्स ही आते हैं। सुपरवाइजर जो है वर्कर से एक्चुअली काम करवाता है, तो ये उनके काम को सुपरवाइज भी करता रहता है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन जो है हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में परफॉर्म किया जाता है, चाहे वो लेवल टॉप लेवल हो, चाहे मिडल हो, चाहे वो लोअर हो। टॉप लेवल वाले सुपरवाइज करते हैं मिडल वालों को, मिडल वाले सुपरवाइज करते हैं लोअर लेवल वालों को, लोअर लेवल वाले किसको सुपरवाइज करते हैं? वो सुपरवाइज करते हैं वर्कर्स को जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। हर एक जगह सुपरविजन की जरूरत है ताकि ये देखा जाए कि हर एक लेवल वाला पर्सन जो है अपना काम अच्छे से परफॉर्म कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अब सुपरविजन जो है सिर्फ वर्कर्स को जरूरत नहीं होती, सुपरविजन सुपरवाइजर को भी नीड होती है। अब जो मिडल लेवल वाला है वो सुपरवाइजर को सुपरवाइज करेगा, जो लोअर लेवल पे सुपरवाइजर काम कर रहा है उसको सुपरवाइज भी मिडल वाला करेगा, ये देखने के लिए क्या वो अपना काम अच्छे से परफॉर्म कर रहा है क्या नहीं कर रहा, क्या वो वर्कर्स को सही से गाइड कर रहा है क्या नहीं कर रहा, क्या वो कहीं लेट लतीफ तो नहीं हो रहा, कहीं अपना काम ऐसे डीले तो नहीं कर रहा, कहीं लेजीनेस तो नहीं आ रही उसके काम में। ऐसे ही टॉप लेवल वाले भी मिडल लेवल वालों को सुपरवाइज करते हैं। वो ये चीज चेक करते हैं कि मिडल वालों को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो वो उनको क्या कर देते हैं? गाइड कर देते हैं। सेकंड है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये आपको बता दिया था कि डायरेक्टिंग फंक्शन का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायरेक्शन में यही होता है कि आपने क्या करना होता है? वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देनी होती है, सुपरवाइज करना होता है। इंस्ट्रक्शंस दोगे तभी दोगे ना आप उनको गाइड, तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा कि उनको क्या दिक्कत है। अब दिक्कत जानने के लिए आप उनके काम को देखना पड़ेगा, उनके काम को मॉनिटर करना पड़ेगा, उनके काम को सुपरवाइज करना पड़ेगा। थर्ड है इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या है कि अगर आपने एक बार सुपरवाइज कर दिया तो आपका काम वहां खत्म नहीं हो जाता, आपको बार बार उनको सुपरवाइज करना पड़ेगा। एक बार सुपरविजन हो गई तो आपने ये नहीं कहना भाई एक महीने में एक बार कर दिया तो काम खत्म हो गया। जो सुपरवाइजर होगा उसको टाइम टू टाइम जो है सुपरविजन करनी पड़ेगी। अगर जैसे आपकी क्लास में आपकी टीचर आपको होमवर्क दे देती है, डेली होमवर्क दिए जा रही है वो, बट लेकिन वो चेक नहीं करती, तो आप काम करना ही छोड़ दोगे। जब आपकी टीचर कभी भी आपका होमवर्क चेक कर ले तो आपको डर है ना कि मैम कभी भी होमवर्क चेक कर सकते हैं, कभी भी आपके काम को वो सुपरवाइज कर सकते हैं।
तो सुपरवाइजिंग जो सुपरविजन होती है वो भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, टाइम टू टाइम जो है वो होनी चाहिए। ये नहीं है एक बार हो गई तो काम खत्म, टाइम टू टाइम जो सुपरविजन जो है करनी पड़ेगी, तभी जो है ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा, तभी जो वर्कर है वो अच्छे से काम करेगा, अपने काम के लिए वो क्या रहेगा, पंचुअल रहेगा, स्ट्रिक्ट रहेगा अपने काम को लेकर। कई बार वर्कर्स क्या करते हैं, लीनियंसी करने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि सुपरवाइजर पता नहीं आएगा क्या नहीं आएगा, क्या पता 1 महीने में 2 महीने में एक बार आएगा, जब उनके दिमाग में ये चीज आ जाए। लेकिन जब उनको ये है पता नहीं सुपरवाइजर कब आ जाए, क्या पता अभी आ जाए, तो उनके मन में ये डर रहेगा हमेशा। जब ये डर रहेगा तो वो काम जो है वो अपना ढंग से ही करेंगे। 4th पॉइंट है, फेस टू फेस कांटेक्ट होना चाहिए सुपरवाइजर के बीच में भी और उसके सबऑर्डिनेट के बीच में। अगर आपने एक पर्सन के काम को सुपरवाइज करना है, उसको मॉनिटर करना है, तो ये जरूरी है कि आप भी वहां प्रेजेंट हो और आपका जो वर्कर है वो भी वहां पर प्रेजेंट हो। आप फोन पे किसी को सुपरवाइज नहीं कर सकते। सुपरवाइज करने के लिए दोनों को वहां पर प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर आप दोनों ही प्रेजेंट हो गए, सुपरवाइजर भी प्रेजेंट है, सबऑर्डिनेट भी प्रेजेंट है, तो सुपरवाइजर उनकी गलतियां बता सकता है और उनको कैसे करना है काम को वो समझा सकता है, उसको गाइड कर सकता है। तो दोनों का वहां पर होना बहुत जरूरी है। सुपरविजन जो होती है वो इंश्योर करती है जो काम है एज पर द रिक्वायर्ड प्लान हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जैसे मैंने काम सोचा था, जैसे मैंने इनको बताया था पहले ट्रेनिंग के टाइम पे, वो वैसे ही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जैसे हमने प्लानिंग की थी कि काम वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं कोई ऊंच नीच तो नहीं हो रही, कहीं कहीं डिले तो नहीं हो रहा, कहीं कोई वर्कर जो है वो एक अननेसेसरी डिले तो नहीं कर रहा, कहीं वो जान के ही काम को तो नहीं रोक रहा, कहीं वो काम ही नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजें जो है सुपरविजन में हो जाएंगी। सुपरविजन का एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसका मेन एम है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड अदर रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनका भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ये नहीं है कि एक पर्सन तो बहुत काम कर रहा है, एक कुछ भी नहीं कर रहा, तो सब एक की तो पोटेंशियल यूज हो रही है, दूसरे की यूज नहीं हो रही। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, अगर 2 पर्सन अच्छे से काम करेंगे तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 1 पर्सन। तो सुपरविजन जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और अदर रिसोर्सेज जैसे कि मटेरियल हो गया, मशीन हो गई, इन सब का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है सुपरविजन में होता है। सुपरविजन का जो मेन इंपॉर्टेंस है वो लोअर लेवल वाले मैनेजर्स के लिए ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में नीचे आते रहेंगे, नीचे मीन्स टॉप से मिडल, मिडल से लोअर, वैसे ही जो इम्पोर्टेंस है सुपरविजन की वो बढ़ती जाएगी। मिडल वालों को सुपरवाइज करना मतलब सुपरवाइज तो करना है, लेकिन उनको सुपरवाइज करना इतना जरूरी नहीं होता। जरूरी तो है लेकिन वो पहले से ही समझदार होते हैं, मैनेजर्स हैं, उनको पता है कि हमने अच्छा काम करना ही करना है। तो जो वर्कर्स हैं उनको सुपरवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो लोअर लेवल मैनेजर्स के लिए सुपरविजन की इंपॉर्टेंस तो है बहुत ज्यादा होती है। तो यही था हमारा टॉपिक जिसमें हमने की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सुपरविजन की और हमारा सुपरविजन का मीनिंग क्या है। थैंक यू।